नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो भारत में आपके साथ स्नेहा। आज हम बात करेंगे 2026 के विधानसभा इलेक्शन की। हमारे बीजपुर में काचापाड़ा, हाजीनगर और कुछ इलाकों को मिला के विधानसभा इलेक्शन होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बिट्टू जायसवाल महाशय। सबसे पहले आपको हमारे जागो भारत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे होंगे उनका मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के माध्यम से यहाँ के जितने सूचना होते हैं लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो शुरू करो। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है कि हमारे बीजपुर में लोग कहते हैं बीजेपी जीरो है, लेकिन क्या कारण है कि हर महीने ज्वाइनिंग हो रही है बीजेपी के लोगों की? देखिए, लोग क्या बोलते हैं वो अलग बात है। बीजपुर विधानसभा में विधायक जी का जो आचरण व्यवहार है, हमारे सुबोध अधिकारी जी जो विधायक हमारे हैं, तो हम लोगों ने लोकसभा निर्वाचन में 2024 में काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करने के बाद हम लोगों ने जब बीजपुर विधानसभा रिजल्ट देखा और हम लोगों ने बहुत मंथन किया। मंथन के द्वारा हमें मालूम चला कि बीजपुर विधानसभा सुबोध अधिकारी जी हमारे जो विधायक हैं उनको लोग बहुत प्यार करते हैं और किसी का भी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं और उसे 100% करने का कोशिश करते हैं, जो भी जिसका भी काम हो। और देखा गया है हमेशा वो जनता के पास रहे हैं। कोई भी त्यौहार, कोई भी कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, जैसा भी कोई कार्यक्रम हो उनका पूर्ण सहयोग रहता है। हमारे यहाँ जितना भी फेस्टिवल, पूजा होता है उनमें उनका पूरा सहयोग रहता है। तो हमारे विधायक बीजपुर विधानसभा के हर जनता के साथ, हर जनता का पास है। इसलिए जो भी 24 के निर्वाचन के बाद हम लोगों ने देखा कि एक सुबोध अधिकारी जी का हाथ मजबूत किया जाए और आने वाला 26 का निर्वाचन में ममता बनर्जी जी का जो सुविधाएं दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री जो प्रकल्प दे रही है, उस प्रकल्प को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे विधायक हमेशा जनता दरबार के माध्यम से लोगों का समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। तो इसलिए 24 के बाद विधायक पर भरोसा करके जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोग थे, आस्ते आस्ते सुबोध अधिकारी जी का व्यवहार और मुख्यमंत्री हमारे ममता बनर्जी जी का जो प्रकल्प है और हमारे जो पार्थभूमि जी, हमारे जो प्रार्थी, जो उनका सपना है गुंडा राज खत्म करने का, इस सबको देख करके हम लोग प्रेरित हुए और हमारे विधायक के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आगामी इलेक्शन में तैयार हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, बैरकपुर लोकसभा में टीएमसी का अगर कर्मी सम्मेलन हो या फिर कोई अनुष्ठान या फिर कोई पब्लिक मीटिंग हो तो लोग अर्जुन सिंह की चर्चा क्यों करते हैं? 5 साल में जो टीएमसी द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती है वो चर्चा क्यों नहीं होता है? ये तो बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी इतने लोग करते हैं तो सिर्फ अर्जुन सिंह क्यों बोलते हैं? इसका मतलब वो जितने भी मीडिया है, अब किसी मीडिया का विशेष मैं नहीं बोलूँगा, मीडिया उनका बाइट लेती है और मीडिया को बाइट देते हैं, तो कहीं पे भी ग्राउंड में नहीं है। लोगों का जो समस्या हो रहा है उसको समाधान करने की कोशिश तो करते नहीं है। वो मीडिया के बाइट देकर अपने राजनीति को जनता के पास चाहते जिंदा रखना, तो जब कभी वो कुछ बोलेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा ना उनको। ऐसा उनका बारे में कोई सोचता नहीं है, वो अपना पब्लिसिटी खुद करते हैं। और हम लोगों ने रहकर देखा है कि उनके लिए राजनीति सेवा करने के लिए नहीं है। राजनीति उनके लिए, एक सीधा बात बोले तो व्यवसाय है। वो व्यवसायी लोग हैं और राजनीति के ऊपर व्यवसाय बना दिया है। थर्ड क्वेश्चन, आप हिंदी भाषाभाषी नेता हैं। हमारे बंगाल में और अदर स्टेट्स में जो बंगला भाषाभाषी पे विवाद चल रहा है, जो अत्याचार, मारपीट हो रही है, उनको लेकर जो सांसद है हमारे पार्थभूमि अमेठी विधायक तस्वीरें बाहर आ रही है, क्या बोलेंगे?
देखिए, जन नेता है, जन नेता के पास बहुत कुछ आता है। जन नेता लोग सभी का समस्याएं सुनते हैं और ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए हैं, जाकर देखिए उनके साथ में जो कश्मीर में एक दुर्घटना घटा था, एक आतंकवादी का जो वहाँ से केंद्र बाहिनी ने उसको अरेस्ट किया था, तो मालूम चला तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। तो ये एक बड़ी बात नहीं कौन किस तरह फोटो में आया नहीं आया, बात ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एमपी क्या सोचते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या सोचती है और क्या करती है। आप बताइए, किसी राज्य में हिंदी यूनिवर्सिटी है क्या? आप देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर क्या भेदभाव है बताइए। यहाँ पर जितनी माता बहनें हैं, लक्ष्मी भांडार आप पता कीजिए, क्या जात देखकर या धर्म देखकर दिया जाता है? हर कोई अपना लक्ष्मी भंडार फॉर्म अप्लाई करता है और हर किसी के अकाउंट में जो भी माता बहनें लक्ष्मी भंडार को अप्लाई करती है, हर किसी के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार आता है। तो कहाँ भेदभाव है? हम लोग जब यहाँ पर छठ पूजा करते हैं तो हमें 100% कोऑपरेट किया जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे हालेश्वर म्यूनसिपैलिटी विधायक जी के माध्यम से, चेयरमैन के माध्यम से और हमारे काचापाड़ा में जहाँ भी छठ पूजा होता है वहाँ के जो चेयरमैन है उनके माध्यम से घाट को सजाया जाता है, पूरा लाइट का व्यवस्था किया जाता है। तो हम लोग तो यहीं पर रह रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि हिंदी भाषी पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो दूसरे स्टेट में बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। आप जाकर देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हाल है, हजारों लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं। आप जाकर देखिए दिल्ली में इतने झुग्गियाँ थी वहाँ पर, यहाँ के बंगाल के बहुत सारे लोग गए हुए थे काम में, उनको बांग्लादेशी बोल करके उन्हें भगा दिया गया। और जो झुग्गी था वहाँ पर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये वहाँ के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य था और वहाँ पर जो रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री बनी है उनका वक्तव्य था। लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो बन नहीं रहा है, वहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर, ये रेखा गुप्ता के नेतृत्व में देखा गया है। और वहाँ जो झुग्गी में थे, जो झुग्गी में वहाँ रहते थे, वो निरीह लोग थे जो यहाँ से आप उसको बोल सकते हैं कि कमाने खाने के लिए वहाँ दिल्ली में गए थे और कैसे भी अपना गुजर बसर करते थे। हर स्टेट से लोग जाते थे वहाँ पर। तो आज उन लोगों के साथ में वहाँ पर दीर्घों दिन, वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद वहाँ का वोटर आईडी का सब कुछ बना, उनका आधार कार्ड बना, उसके बाद उनको बुलडोजर चला दिया गया। तो ये भेदभाव की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता समझ रही है और जनता आने वाले दिन में 26 के निर्वाचन में अपना वोट दे करके बताएगी कि जनता किस तरफ है। जैसे 2024 में आपने देखा होगा बैरकपुर लोकसभा में किस तरह से जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और लगभग 68,000 वोटों से अर्जुन सिंह को पराजित किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी की बात करती है उस आइडियोलॉजी में काम नहीं करती है। मैंने देखा है 6 साल भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतर हृदय से करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दिया जाता है। जगह उन्हें दिया जाता है जो केंद्र का पैसा जो जनता तक, जो निर्वाचन के लिए कार्यकर्ताओं के लिए जो आता है, उस पैसा को कैसे लूटा जाए, ये चिंता भावना उनका रहता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है तो तृणमूल कांग्रेस उन्नयन करना जानती है और हम लोग इस उन्नयन के साक्षी, हम लोग यह उन्नयन के साक्षी है और कोशिश करेंगे हम लोग जुड़ के जितना ज़्यादा लोगों का काम किया जाए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने इनके मुंह से सुना इनकी टेक्नोलॉजी क्या है और वोट को लेकर माइंडसेट प्लान क्या है, तो चलिए चलते और आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे कि हमारे विधानसभा में क्या चर्चा हो रहा है। देखते रहिए जागो भारत, मेरे साथ मैं स्नेहा।